जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली मज़े में होंगे। और आज हम नॉन वर्बल का आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे कि आपको पता ही है, क्लासिफिकेशन का एक दूसरा नाम भी होता है। क्लासिफिकेशन माने पहले होता है क्या है, क्लासिफिकेशन माने क्लासीफाई करना, है ना। आपको कोई कैटेगरी है, बिल्कुल जो आपको 4-5 चीज़ें दे रखी हैं, उनमें से आपको कैटेगराइज करना है कि कितनी सेम कैटेगरी से हैं और एक आपके पास अलग होगी, बस उसको आपने पहचानना है ना। इसी एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी टॉपिक का जो एक और नाम भी होता है, चाहे आप क्लासिफिकेशन बोल लीजिए, चाहे आप ऑड वन आउट बोल लीजिए, है ना। कई बार ये आपके या कोई वर्बल का टॉपिक भी है ना। वर्बल में भी आता है, 4-5 चीजें एक जैसी होंगी, एक अलग होगी, चाहे नंबर वाइज आता है, वर्ड वाइज आता है। ऐसे नॉन वर्बल मैंने हम डायग्राम वाइज पढ़ रहे हैं फिलहाल तो अभी, कि डायग्राम आपको 4-5 डायग्राम दे रखे होंगे, उसमें से एक डायग्राम अलग होगा, वो आपने छांटना है ना। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे समझते भी जाएंगे कि आपने देखनी क्या है, एग्जैक्टली चीज आपने देखनी क्या होती है, ये है। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा। चूज द फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। वही लिखा हुआ है कि डिफरेंट होना चाहिए बाकी सबसे, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। दिखने के तो हर कोई सिमिलर ही है, सेम है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, मोस्टली गलती बच्चे ये करते हैं इस क्वेश्चन में कि जैसे ये है कि ये ऐसे है, ये बिल्कुल इसको तुम ऐसे टिल्ट कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना। ठीक है, ये सीरीज नहीं है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने सीरीज पढ़ा था, है ना। सीरीज में आप ये लेके चलते हो कि इससे ये कैसे मिलेगा, इससे ये कैसे मिलेगा, पर यहाँ पे हर कोई अलग अलग है। मतलब ये मत करना कि ये था, ये इधर घुमा के इधर हुआ, फिर ऐसे घुमा के ऊपर आया, इधर घुमा के ऐसे आया। हाँ ठीक है, चलो बताओ कौन अलग है और क्यों, विद रीजन। चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा ओके, तो ये देखो ये, अच्छा पहले तो एरो ही देख लो। अगर एरो की डायरेक्शन हर किसी में अलग अलग है, मतलब एक ही जैसी है, लगभग सब में सेम ही है। अच्छा, दूसरी चीज देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये शेडेड वाला पोर्शन देख लेते हैं, है ना। ये ओके, इस एरो के हिसाब से देखा जाए इसके राइट साइड में पड़ रहा है, ये भी इसके राइट साइड में पड़ रहा है, ये भी इसके राइट साइड में पड़ रहा है। अच्छा, पर इस एरो के हिसाब से देखो ये लेफ्ट में पड़ रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एरो और शेडेड पोर्शन के बीच अगर रिलेशन देखोगे आप, तो एरो के राइट में पड़ रहा है, शेडेड में बस एक में अलग है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही इसमें बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लगभग 4 साइड। देखो साइड तो वैसे कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसको आप एक साइड तो वैसे में नहीं लोगे, है ना। ये कर्व है ना। साइड कर्व में डिफरेंस होता है। चलो लीजिए, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ओके, ठीक है, कर्व साइड है वो अलग हो गया। ठीक है, अच्छा जरा देखिए, आप नॉर्मली देखना आप, है ना, हर किसी डायग्राम में जरा देखो, तो देखो जरा बिल्कुल ये है, चाहे इसकी बात करो, इस एरिया की बात करो, चाहे ऐसे में बात करो, देखो लगभग सब में सेम है। इनर एरिया की अगर आप बात करोगे ऐसे में, है ना, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बट देखो इसमें अलग है ना। इसमें आपको ये वाली लाइन ज्यादा लंबी, ये छोटी लग रही है कंपेरिजन टू दिस, है ना। चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी आप बात कर लीजिए, है ना, इसमें आपको अलग लग रही होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये अलग है ना। लगभग हर कोई स्क्वायर है, मतलब सेम एरिया होगा, लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो रही है हर किसी में, स्पेस सेम हो रहा है, इसमें अलग अलग है आपके पास। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिए इस डायग्राम में। डायग्राम वाइज तो देखो हर कोई अलग अलग ही दिख रहा है आपको, है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि परफेक्ट सिमेट्री है या नहीं है, वो तो बात की बात होती है। अच्छा चलिए देखिए क्या था इसमें, क्या बोल रहे हो आप लोग, जो भी कह रहे हो। ठीक है, देखते हैं। चलो है, सिमेट्री तो अलग अलग, वो डायग्राम तो अलग अलग है सब में। ठीक है ओके, अब डायग्राम अलग है तो सब में साइड यूज हो रही है, जरा साइड ही काउंट कर लो। पहले वाले में देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पहले 6 साइड से मिलके बन रहा है। दूसरा देख लो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, दूसरा भी 6 साइड से मिलके बन रहा है, 1 2 3 4 5। तीसरा भी 6 साइड से मिलके बन रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। वो तो मिल तो गया आपको आंसर, आपका ऑप्शन मिल तो गया डी, है ना, कि बाकी सब 6 साइड से मिलके बन रहा है, ये आपका 5 साइड से मिलके बन रहा है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AFKD, है ना। अच्छा, जब आपको ऑड वन आउट की बात आती है और खासकर नॉन वर्बल में आती है, तो इनको अल्फाबेट कंसीडर मत करना आप, ठीक है। ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये आकृति है, ये फिगर है, इनको एज अ फिगर लेके चलना। ठीक है, बताइए इनमें कौन अलग होगा। एज अ डायग्राम अगर आप लेके चल लो, क्योंकि नॉन वर्बल पढ़ रहे हो आप, है ना। हाँ, तो ठीक है, देखो कोई भी है, चाहे आप ए बना रहे हो, देखो ए कैसे बनाते हो आप, डायग्राम ऐसे बनता है ए, ऐसे ये डायग्राम कैसे बनता है ये,
है ना, मतलब देखो लाइन से बन रहा है, कोई भी डायग्राम मत देखो लाइन से बन रहा है, पर जब डी की बात आ जाती है तो डी में क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है ना। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा है ना, ये पहले क्वेश्चन में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, पहले क्वेश्चन में सॉरी दूसरे क्वेश्चन में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था ना, यहाँ पे जैसे साइड थी, यहाँ पे कर्व का वो आ रहा है, कर्व आ रहा है, तो वही चीज है, साइड और कर्व से मिलके भी आपके पास बहुत सारे वो बनते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब लाइन से मिलके बन रहे हैं, यही एक डायग्राम है जो आपका कर्व से मिलके बन रहा है, ठीक है। इसे इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर्स मत समझना, ठीक है आप, ठीक है, ओके, ये डायग्राम है वो ऐसे। अगेन ये फिर वही आ गया ACEF, अगर वैसे में बोलिए आप, नहीं तो डायग्राम वाइज देखना है, डायग्राम वाइज देख लो, है ना, ठीक है। लाइन से ये आपके पास देखो देखो ये सब, अब इस वाले केस में तो ये सब लाइन से मिलके बन रहे हैं, है ना। देखो यही चीज होती है, देखने का तरीका क्या होता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि हाँ यार ये पहले इनकी बनावट देख लो, बने कैसे हैं, ये लाइन से, ये कर्व से मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो इसमें तो सब लाइन से मिलके बने हुए हैं। अगर ये है, अब एक स्टेप और आगे जाओ, लाइन से मिलके बने हैं, पर कितनी लाइन से मिलके बने हैं जरा देख लो। इसमें देख लो तो इसमें 1 2 3 तीन लाइनों का यूज हो रहा है, इसमें भी 3 लाइन का यूज हो रहा है, लास्ट वाले में भी देख लो 1 2 3 तीन लाइन का यूज हो रहा है, इस वाले में देखो 1 2 3 4 4 लाइन्स का यूज हो रहा है। तो ऑड वन आउट, करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि बाकी सब 3 लाइन से मिलके बन रहे हैं, ये एक लौता ऐसा है जो 4 लाइन से मिलके बन रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्लस इंटू क्रॉस क्रॉस, अच्छा फिर अगेन वही चीज है, जैसे वो एज ए अल्फाबेट वैसे कंसीडर नहीं करोगे, ऐसे इसको आप एज अ साइन कंसीडर मत करना, ठीक है, डायग्राम कंसीडर करो, तब जाके आप सही आंसर दोगे, है ना। जैसे वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आप ये बोलोगे कि हाँ भाई ये सब क्रॉस है, ये प्लस का साइन है, तो ये ऑड वन आउट ये होगा, है ना, सब यही कह रहे होंगे, सब यही समझ रहे होंगे कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर देखना, करेक्ट आंसर, हाँ देखो करेक्ट आंसर क्या है, ए तो नहीं है, डी। क्यों, देखो यही होता है, आपको लगता है कि यार देखो सिंपल सी बात है, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, इसमें ना प्लस इंटू थोड़ी नहीं होता है, वो तो मैथ्स में होता है आपके पास, है ना। ये एज अ डायग्राम सोचो आपकी, ये डायग्राम बने हुए हैं। अच्छा डायग्राम वाइज रिलेशन देखना होगा, ढंग से देख लो। अच्छा ये डायग्राम बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, अच्छा ये अलग है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, कैसे, ये देखो, इसमें देख परफेक्टली देख लो, ये परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हर इसमें भी देखो 90 डिग्री, बस वो घुमाया हुआ तो है, इसको हल्का सा ऐसे घुमाया हुआ है, ये भी हुआ है, थोड़ा साइज छोटा है, बस ये 90 डिग्री है, साइज तो बस भी अलग अलग है हर किसी का, है ना, 90 डिग्री है, बस यही देखो, इसमें परफेक्ट 90 डिग्री आपके पास नहीं आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये सिग्नेचर, ये साइन नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन वाइज है ना। हाँ अगर ये दिया रहता प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तब तो आपको दिख रहा है वो एक वो साइन है वो, है ना, पर ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बता दीजिए, ठीक है। अब इसमें भी एज अ सीरीज मत करना, ठीक है, कि पहले ये इधर था, अब फिर ये इधर हुआ, तो नेक्स्ट वाले में इधर होना चाहिए, तो ये अलग हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये सीरीज नहीं है, क्लासिफिकेशन है, अलग अलग देखना हर किसी को। अच्छा चलो देखो तो, ठीक है, ओके, जैसे इसमें 2 डायग्राम है, इसमें 2 डायग्राम, इसमें तो, अच्छा ठीक है ना, मैं मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि पहले ऊपर है फिर ये नीचे आ गया इस वाले में, फिर ये इधर जाएगा, ऐसा नहीं, अलग अलग उठा के देखो। इसमें 2 डायग्राम यूज हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ठीक है, ओके। इसमें भी 2 डायग्राम यूज हो रहे हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। अच्छा ये देखो डी में, देखो हर किसी में एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन है, पर जरा डी वाले ऑप्शन को ढंग से देखो, इसमें दोनों हॉरिजॉन्टली ही है, ठीक है। हाँ तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसको एज अ सीरीज लेके मत चलना, क्लासिफिकेशन है, हर डायग्राम को अलग अलग पिक करना। ऐसे ही ये वाला बता दो, 3 चीज यूज हो रही है, एक सर्किल के अंदर आपको ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा, शेडेड है, पहले वही देख लो। अच्छा सबके अंदर है, पोजीशन सबके अलग अलग है, तो चलो लेके चल लो, अलग अलग ही होंगे, ठीक है, ओके। एक एरो है, एरो की पोजीशन देख लो, ये बाहर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ है, इसमें, अच्छा ठीक है, ओके, मिल तो गया, है ना। जरा ढंग से ही देख लो, अगर आप एरो देखो है, इसमें एरो सर्किल से बाहर है, मतलब अब ये सर्किल है, आप ये सर्किल दिखा रहे हो, अब एरो चाहे मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ ना, पर 2 तरीके से, या तो ये अंदर की तरफ होगा, ये तो बाहर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ होगा। जरा ढंग से देखो, इसमें भी बाहर की तरफ है, इस वाले में भी बाहर की तरफ है, इस वाले में भी एरो बाहर की तरफ है, सिर्फ एक ही डायग्राम ऐसा है जिसमें एरो अंदर की तरफ है, एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऐसे नेक्स्ट ये वाला बता दीजिए,
अच्छा 4 लगभग 4 उसमें हो रहे हैं, 4 इसमें 6 हो रहे हैं, 4 अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, इसमें एक कंसीडर नहीं किया जा सकता जो मे बी आपको भी लग रहा होगा, आप लोग वो कह रहे होंगे ये वाला है ना कि बाकी सब में 4 वो हो रहे हैं, पीसेस बोल लो, स्लाइड वन बोल लो, कुछ भी बोल लो, इस वाले में 6 हो रहे हैं तो ये आंसर होगा, ठीक है। नहीं, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि कुछ रटा हुआ है या कुछ वैसा वाला है, आराम से इत्मीनान से सोचो ना। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 4 पीसेस ये हो रहे हैं, इसमें 6, इसमें 4 और इसमें 6, लेकिन जरा ढंग से उठा के देखो ना, देखो हर किसी में लगभग सेम सिमेट्री बन रही है। देखो इस वाले में कहाँ बन रही है, इस वाले में तो आपके पास देखो ना अलग नहीं बन रहा है कुछ। देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर ढंग से देखो, इनमें मैच ये वाला डायग्राम दोनों में मैच कर रहा है ना, इसमें कहाँ मैच कर रहा है, और वो देखो इसमें भी मैच कर रहा है वो डायग्राम, तो है ना। तो उस हिसाब से देखो इन तीनों में मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अब इसमें 4 हो रहे हैं, इसमें 5 हो रहे हैं, तो वो भी तो देखो साथ में कि इसमें जो रिपीट हो रहा है वो सेम हो रहे हैं। अगर ये सेम है तो सेम ही चलोगे, फिर ये सेम, इसमें भी सेम बन रहे हैं, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ क्योंकि तीनों में फिगर सेम बन रहा है ना। अगर फिगर अलग अलग बन रहे होते, अगर सपोज इसमें कुछ और फिगर बन रहा होता है ना, जैसे सपोज इसमें ये बना लगा ट्रेपेजियम बन रहा है ना, समलंब आपने पढ़ा हुआ है, देखो इसमें समलंब बन रहा है, सपोज इसमें आयत बन रहा होता, इसमें आयत बन रहा होता, इसमें कुछ और बन रहा होता, मे बी सपोज इसमें सर्किल बन रहा होता, तब में भी एक बार में कंसीडर किया जा सकता था इसे, ठीक है, तब इसे कंसीडर किया जा सकता था। क्यों, क्योंकि हर किसी में अलग अलग बन रहा है, तो तब ये सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है आपकी। पर ये फर्स्ट में ही दिख रहा है कि अब सब में सेम आ रहा है, इसमें भी सेम शेप बन रहा है, इसमें भी सेम शेप बन रहा है, इसमें भी सेम शेप बन रहा है, तो फर्स्ट इसी को दोगे फिर ये, है ना। तो मतलब मेन चीज है आपको आंसर कौन सा नहीं हो सकता है, मतलब ये पहचानना अच्छे से आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों नहीं होगा, है ना, ये अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए। अब डायग्राम है और डॉट है, डायग्राम हर कोई अलग अलग है, तो डायग्राम वाइज तो कंसीडर नहीं किया जा सकता है, डॉट वाइज देख लो। अच्छा इसमें एक डॉट है, हाँ अब ये लेके मत चलना, ठीक है, कि इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 होने चाहिए, इसमें 4 होने चाहिए, वो तब सीरीज बन जाएगा। अलग इंडिविजुअली एक एक लो कि इसमें एक डॉट क्यों रखा गया है। अच्छा इसमें 3 साइड थी, साइड 3 थी, डॉट 1 था, ठीक है, ओके, 3 साइड 1 डॉट, बढ़िया। इसमें 4 साइड 2 डॉट, ठीक है, ओके। इसमें भी 4 साइड 2 डॉट। अच्छा इन तीनों में ही रिलेशन देख लो तो ढंग से दिख जाएगा आपको, जितनी साइड है उससे 2 माइनस करके डॉट है, जितनी साइड है उससे 2 माइनस करके डॉट है, जितनी साइड है उससे 2 माइनस करके डॉट है। तो इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो डॉट कितने होने चाहिए थे आपके पास, 2 कम होने चाहिए थे 4, जबकि है कितने 5, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना, ठीक है, ओके, बढ़िया। लॉजिक मतलब लॉजिक वैसा ढूंढो जो उसका एविडेंस भी हो आपके पास, है ना, बढ़िया वाले लॉजिक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें बता दीजिए क्या बताना है, इसमें वही है। अब देखो ना जैसे इसमें है तो एकदम से नजर देखो इन डॉट्स पे जा रही है, तो डॉट्स तो देख लो, चलो ठीक है, इसमें साउथ की तरफ है, इसमें नॉर्थ है, इसमें साउथ नॉर्थ, सब में ही अलग अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है, ओके। और क्या हो रहे हैं, देखो ये 3 डायग्राम आ रहे हैं, तो तीनों देख लो, 2 ही टाइप के डायग्राम बन रहे हैं, एक एरो वाले और एक ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल लो आप, है ना। अच्छा तो उन्हीं की वाइज देख लो। अच्छा देख लो है इसमें एक एरो है, इसमें एक एरो है, इसमें एक एरो है, इसमें 2 एरो है, देखो अपने आप ही अलग हो गया, है ना। देखो ढंग से देखोगे ना, तो है ना, इसमें 2 परपेंडिकुलर एक एरो, 2 परपेंडिकुलर एक एरो, 2 परपेंडिकुलर एक एरो, इसमें 2 एरो एक परपेंडिकुलर, तो अपने आप ही वो अलग हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ठीक है, कुछ ज्यादा टफ था नहीं है, ये तो इजी था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नाचने वाला लड़का टाइप, है ना, चलो बताइए तो इसमें क्या होगा। अच्छा वैसे इसमें भी डायरेक्ट दिख ही रहा है ना, सब में देखो हवा में है डायग्राम, है ना, सिंपल एक ही है जिसमें पूरा कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें ये कंसीडर मत करना, इसमें नॉर्मली अगर आप पहले लुक में देखो तो आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि यार ये वाला होगा, क्योंकि इनके पैर जो है देखो, इसके पैर ऐसे, इसके पैर ऐसे, इसके पैर ऐसे, इसके पैर अलग ऐसे, इसके पैर अलग है, मतलब है ना, तो ये ऑड वन आउट है ना। जरा कंपेयर करो ना, अब देखो पैर ही क्यों कंसीडर किया, तब तो आपको हाथ भी कंसीडर करने चाहिए। अगर पैर कंसीडर किया तो हाथ वाइज अगर देखोगे तो देखो हाथ तो देखो इसके अलग है, इसके अलग है। अगर डायग्राम वाइज अगर आप फुट कंसीडर कर रहे हो तो हैंड भी कंसीडर होने चाहिए फिर, है ना। हाँ तो देखो फुट और हैंड का तो फिर नहीं आता है कुछ। अगर आप वैसे नॉर्मली देख लो, है ना, तो देख लो ये कंप्लीट फिगर है, बाकी ये कोई भी कंप्लीट फिगर नहीं है, डिपेंड नहीं करता है उसका हैंड का शेप कैसा है, लेग का शेप कैसा है, डिपेंड नहीं करता है जरा भी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट फिगर, बाकी कोई कंप्लीट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
अच्छा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एसएससी में मोस्टली पूछा जाता है। अच्छा चलो दिख ही रहा है, उतना टफ भी है नहीं। जरा हर किसी में दो ट्रायंगल है, हर किसी में दो ट्रायंगल है, पर जरा ढंग से देखो, इसमें दोनों में लाइंस जा रखी है, इसमें एक में लाइन नहीं है, इसमें भी एक में लाइन नहीं है, इसमें भी एक में लाइन नहीं है, एक में लाइन है एक में नहीं है, इसमें दोनों में लाइन है, तो सीधे करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा ये वाले बता दीजिए, ये वाला भी इजी है वैसे है ना, हर किसी में देख लो जरा। अच्छा ए में देख लो, है ना, ये था, ये एक छोड़ के इधर है ना, ऐसे ये है, ये इस मतलब बिल्कुल एक एक का गैप देखो दिख रहा होगा, सब में दिख रहा होगा ना, बिल्कुल लाइंस के एंड छोर पे है, अलग अलग है, एक लाइन के अलग अलग छोर पे है, पर इस वाले में देखो बिल्कुल कॉर्नर पे है ना। हाँ ठीक है, बाकी बाहर का डायग्राम तो सबका सेम ही है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके ठीक है, डायग्राम दिख रहे होंगे आपको। अब देखो ना, अब जैसे देखो एक में ट्रायंगल आया, एक में 4 साइड आई, एक में 5 साइड आई, है ना, तो मतलब डायग्राम तो अलग अलग ही है हर किसी का। ठीक है, तो डायग्राम वाइज जज नहीं कर सकते हो आप, साइड अलग अलग है तो डायग्राम वाइज जज नहीं कर सकते हो। अब डायग्राम वाइज नहीं कर सकते हो तो एक ही बचता है, वो ये जो कलियां लगी हुई हैं इस पे। अच्छा देखो सब पे नंबर ऑफ कलीज अलग अलग है, तो देख लो इसमें 3 है, 3 साइड थी, साफ दिख रहा है ना। इसमें आपके पास 4 कलियां हैं, 4 साइड है, इसमें 5 हैं, 5 साइड है। इसमें देख लो, अगर आप नॉर्मल एक भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 साइड तो है, इसमें 6 होनी चाहिए थी, जबकि कितनी है 5 है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जितनी साइड है उतने ही वो डायग्राम भी है, बस इसमें अलग है। ठीक है ओके, ये वाला अच्छा सॉरी इसमें आंसर पहले ही शो हो गया। जैसे उस वाले में था, अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी तो किया था है ना, उसमें था, इसमें भी देख लो है, जरा इसमें भी देख लो, देखो डॉट तो अलग अलग है, इसमें 2 एरो। अब देखो है वहां पे क्या था, वहां पे ये चीज हमें मिल गई थी जहां तक मुझे याद है ना, कि वहां पे देखो एक में ही 2 एरो आ रहे थे। यहाँ देखो है 2 एरो यहाँ भी है और 2 एरो इस वाले में भी है ना, ऐसे ही 2 परपेंडिकुलर इधर है, 2 परपेंडिकुलर इधर है। अब देखो अब वो सेम आ गया, तो अब उसके बेस पे जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होती है चीजें, सारी चीजें। ठीक है, पर प्रोसीजर वही है, तरीका वही था। अभी भी हमने पहले वो चेक की, वो सेम मिल गया, अब वो सेम मिल गया तो हम कुछ और आगे ढूंढेंगे। ठीक है चलो देखते हैं। चलो वैसे आंसर शो हो ही रखा है, आंसर है आपका इसका करेक्ट डी। ठीक है चलो फिलहाल आंसर साइड ही रखो, हम अपने ही तरीके से करते हैं, जो हम देखते ही हैं, मतलब क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है ओके चलो, वो नंबर्स तो अलग अलग हैं। ठीक है, अब जब नंबर अलग अलग हैं तो उनका फिर ऑर्डर वाली बात आती है ना। अब जैसे देखो इसमें 2 ट्राइंगल, 2 एरो एक साथ है। ठीक है ओके, इसमें 2 परपेंडिकुलर एक साथ, इसमें 2 ट्राइंगल वो एरो एक साथ है, इसमें 2 परपेंडिकुलर एक साथ है, इसमें भी 2 परपेंडिकुलर एक साथ है ना। और इसमें देखो, हाँ देखो खुद ही अलग दिख गया आपको, इसमें जो 2 डायग्राम थे वो सेम साथ साथ है, इसमें भी साथ साथ है, इसमें भी साथ साथ है, बस एक यही डायग्राम है जिसमें जो 2 हैं वो अलग अलग बैठे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है ओके, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें बता दीजिए, अब फिर वही चीज है, देखो इसमें कितनी है, लगभग 6 साइड्स हैं, इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, वो है, तो डायग्राम वाइज तो जज नहीं कर सकते हैं। डायग्राम वाइज नहीं कर सकते हैं तो कुछ और चीज इसमें क्या आ रही है, लाइंस आ रही है। लाइंस के बेस पे देखो कितनी लाइंस है इसमें, अंदर देख लो 1 2 3 4 5 6 लाइंस है। अच्छा बाहर भी 6 थी, 6 साइड थी, 6 लाइंस है। ठीक है बढ़िया, ये 1 2 3 4 5 साइड है, 5 लाइंस है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 साइड थी, 7 लाइन है। इसमें 4 साइड थी, जबकि अंदर लाइंस कितनी है, केवल 2 लाइंस है ना। इसकी 4 साइड थी 1 2 3 4, और अंदर लाइंस देखो कितनी है, केवल 1 और 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है नेक्स्ट, बताओ सर्किल, वो ट्राइंगल, फिर वही चीज है ना, अलग अलग शेप आ रहा है, अलग अलग फिगर आ रहा है, डायग्राम आ रहा है, तो डायग्राम वाइज तो जज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अच्छा अंदर लाइंस आ रही हैं, इसमें बस लाइंस के वाइज जज कर रहे हैं आपको, है ना। अच्छा ठीक है, ढंग से ही देख लो वैसे, है ना। देखो लाइन वाइज है, सब में 2-2 लाइन आ रही है। ठीक है, अब देखो वही सब में 2-2 लाइन आ गई, तो अब और उसमें जाएंगे। अब कट देख लो, जैसे 2 लाइन है ना, इसका कोई भी एक शेप उठा लो, हर उसके साथ सिमेट्री दिखा रहा है ना। कोई भी एक शेप, मतलब सारे शेप सेम उसके। इसमें भी देखो ये चारों शेप जो है, जो कट रहे हैं, वो सब शेप सेम ही है ना। इसमें भी चारों शेप आपके पास सेम है, पर इसमें चारों सेम है, इसमें चारों सेम नहीं है बस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना। आंसर इज डी। ठीक है, इसमें बता दीजिए, इसमें आपके पास डायग्राम हो रहे हैं, ट्राइंगल है,
इसके बाद आपका स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज सभी हैं, ठीक है बता दें। हाँ करो तो, हाँ तो मतलब इसमें ऐसा मत करना, ठीक है, फिर कि ये था, ये पहले इधर शिफ्ट हो गया, अब ये नीचे शिफ्ट हो गया, अब नेक्स्ट वाले में इधर शिफ्ट होना चाहिए, तो ये आंसर। सीरीज नहीं है, इंडिविजुअल है, हर कोई अलग अलग, ठीक है। पहले देख लो हर किसी में क्या सेम डायग्राम है, ट्राइंगल पेंटागन है, हाँ हर किसी में सेम डायग्राम है, ठीक है ओके। अच्छा अब जब सेम दिख गए उसमें तो उनका ऑर्डर देख लो, मतलब देखो जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के राइट साइड पे आपके पास क्या है, हेक्सागन है, इसमें ट्राइंगल के, अच्छा ये लेफ्ट साइड पे है, इसमें ट्राइंगल के लेफ्ट साइड पे है, इसमें ट्राइंगल के, इसमें तो अलग ही है, इसमें तो उसके ठीक सामने पे है ना। तो बस ऑर्डर मैच करना है, और कुछ अगर आपको दिख जाए, और क्या है, क्या दिख रहा है इसमें, पेंटागन है, पेंटागन के राइट साइड पे स्क्वायर है, ये है, इसके लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है, पेंटागन के लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है, पेंटागन के वहां देखा जाए तो उसके सीधे अपोजिट है ना। तो मतलब आप बोल सकते हो एक बार में कि बाकी सब में आपके पास लगभग बराबर बराबर में है ना, बराबर बराबर में, मतलब पेंटागन है, पेंटागन के यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के बगल पे पेंटागन है, पर इस वाले में देख लो अलग अलग है बिल्कुल, है ना। वैसे ट्राइंगल और इसके साथ भी हो रहा था, तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना, सीक्वेंस। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो सीक्वेंस वाली बात है ना, उसके बगल पे आ रहा था, देखो हर डायग्राम में बगल पे है, इस वाले में ठीक अपोजिट पे आ रहा है, कोई भी उठा के देख लो, है ना। ट्राइंगल और स्क्वायर ही देख लो, देखो इसमें बगल पे है, इसमें बगल पे है, ट्राइंगल स्क्वायर इसमें बगल पे है, चलो इसमें ट्राइंगल स्क्वायर तो बगल ही पे है, ठीक है ओके। ट्राइंगल और हेक्सागन का देख लो, इधर है, ये भी बगल पे था, ट्राइंगल हेक्सागन ये बगल पे था, यहाँ पे देखो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट, बस खत्म। नेक्स्ट, अच्छा इसमें बता दो एरो वाइज है, अच्छा एरो और डायग्राम है, अब फिर वही चीज है ना, देखो एरो था, एरो तो लगभग, एरो की तो क्या ही शेप होती है, एरो तो सेम होता है, ठीक है, उस वाइज जज नहीं कर सकता है। डायग्राम भी अलग अलग है, तो डायग्राम वाइज भी वैसे जज नहीं किया जा सकता है, पर ये उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो वही देखना पड़ेगा फिर, है ना। एरो तो सेम ही है, डायग्राम देख लो, ये डायग्राम सब, पहली बात सब साइड से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है अच्छी बात है। ये देखो ये 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड से मिलकर बना हुआ है, ये 4 से मिलकर बना हुआ है, ये 3 से मिलकर बना हुआ है ना। हाँ जैसे बाई चांस पहले हम ये चीज देखते हैं कि कहीं कोई सर्किल तो नहीं है ना, हर कोई साइड से बना है क्या, सर्किल साइड से थोड़ी नहीं बनता है, बस वही चीज है। अब ये तो हर कोई साइड से है, तो नंबर ऑफ साइड्स देख लो, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, ऑड वन आउट, सबको ही पता है, मैथ पढ़ी होगी हल्की फुल्की लगभग सबने, है ना। बाकी सब इवन नंबर्स में बना रहे हैं, एक है आपके पास ऑड नंबर में बना रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये था आपके पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन का सेशन। क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट मतलब करना क्या आपने, है ना, वही चीज देखो, पहले नॉर्मल देखो, नॉर्मल में अगर आपको कोई डायग्राम अलग दिख जाता है तो वो आंसर होगा, नहीं हो जैसे अगर एक से ज्यादा आंसर अलग अलग हैं तो तब कोई और चीज आपको ढूंढनी है, ठीक है। एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, और आपके पास जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो करना, है ना, और जिसमें अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे वो मैसेज लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ओके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।